बाबा दीप सिंह जी का जन्म पिता भक्तू जी और माता जीवनी जी के घर 26 जनवरी 1682 में गांव पहुवेंड जिला अमृतसर में हुआ था। पिता भक्तू जी खेती बाड़ी का काम किया करते थे। बचपन से ही बालक दीप हर रोज अपने पिता के साथ गुरु घर कथा कीर्तन सुनने जाया करते। गुरु घर के ग्रंथी से उन्होंने गुरबानी और गुरमत की शिक्षा हासिल की। साथ ही उन्हें देश की सामाजिक स्थिति के बारे में भी बताया जाता था कि देश की मुगल सरकार कैसे हिंदुओं पर जुल्म कर रही है। उसी समय के दौरान 1699 की बैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करके हजारों लोगों को अमृत छकाकर अपना सिंह बनाया। इस बात की खबर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। जब ये खबर पहुवेंड में पहुंची तो बालक दीप के मन में बड़ा उत्साह और जोश भर गया। गांव की संगतों और परिवार सहित बालक दीप गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शनों के लिए अनंतपुर आ पहुंचे। तब बालक दीप की उम्र करीब 18 साल की थी। दीप को देखकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनसे पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तब वे विनम्रता पूर्वक बोले, सच्चे पातशाह मेरा नाम दीप है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तू तो सचमुच भविष्य में खालसा पंथ का दीप बनेगा। कहते हैं ढेरों संतों और परिवार के साथ बालक दीप ने भी गुरुजी के हाथों अमृत छका और भाई दीप से भाई दीप सिंह बन गए। बाबा दीप सिंह का परिवार वहाँ रहकर हर रोज दीवान में हाजिरी भरते, बाकी समय वे लंगर की सेवा किया करते। उन्हें 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था अनंतपुर साहिब रहते हुए। आखिर एक दिन उनके माता पिता ने अपने घर जाने की इजाजत मांगी। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई दीप से पूछा, क्यों भाई दीप सिंह, तुम्हें भी घर जाना है या हमारे पास ही रहना है? असल में गुरु जी ने उनके दिल की बात कह दी। वे घर नहीं जाना चाहते थे, वहीं गुरु जी के पास रहकर शस्त्रों का अभ्यास करना चाहते थे। उन्होंने गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की, हे महाराज मैं तो आपके साथ ही रहना। इस तरह भाई दीप सिंह जी ने गुरु जी के पास रहते हुए पंजाबी, हिंदी, अरबी, फारसी और संस्कृत की भाषाएं सीखी। इस काम में भाई मनी सिंह जी ने उनकी बहुत सहायता। गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज में शामिल होकर शस्त्रों का अभ्यास किया। गुरु गोबिंद सिंह जी का संकल्प था कि शस्त्रों की ट्रेनिंग के पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। एक पढ़ा लिखा मनुष्य ही अच्छा इंसान बन सकता है। इस तरह भाई दीप सिंह एक निपुण सैनिक बन गए। वे तलवारबाजी और तीरंदाजी बहुत जल्दी सीख गए। साथ ही तोप चलानी और पिस्तौल चलानी सीखी, जो उन दिनों में कोई ही चला सकता था। भाई दीप सिंह जी एक बड़े तंदुरुस्त और गठीले शरीर वाले जवान थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक 18 सेर का खंडा तैयार करवाया, जो आज के समय में कोई 5 मिनट भी नहीं उठा सकता। दीप सिंह जी को शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान हो गया। गुरुजी ने देखा कि वे सिमरन में हर वक्त मस्त रहते थे, शस्त्र विद्या में भी निपुण हो चुके थे, गुरबानी और गुरमत की समझ भी आ चुकी थी। इसीलिए गुरुजी ने उन्हें अपने खास सिखों में शामिल कर लिया। गुरुजी अक्सर भाई दीप सिंह और कुछ सिखों के साथ शिकार खेलने जाया करते थे। एक दिन जब वो शिकार खेलने गए तो एक बब्बर शेर ने गुरुजी पर हमला बोल दिया। बाबा जी ने उसी पल अपने घोड़े से छलांग लगाई और शेर के आगे खड़े हो गए। शेर बाबा जी पर झपट पड़ा। उसी पल उन्होंने अपना भारी भरकम खंडा उठाया और उस शेर पर ऐसा वार किया कि शेर के 2 टुकड़े हो गए। गुरुजी ने ये सारा दृश्य पीछे खड़े होकर देखा। तब गुरुजी घोड़े से उतरे और बाबा जी की पीठ थपथपाते हुए बोले, भाई दीप सिंह तो सिख कौम का एक महान शूरवीर योद्धा बनेगा, मुझे तुझ पर गर्व है। बाबा जी बड़े खुश होकर बोले, ये सब कुछ आपकी ही बख्शीश है। मैं तो जब पहली बार अनंतपुर आया था एक चिड़िया भी नहीं मार सकता था, पर आपके अमृत ने मुझ में इतनी शक्ति भर दी है कि मेरे अंदर आत्मविश्वास भरपूर हो गया है। बाबा दीप सिंह जी करीब 3 साल गुरु जी के पास अनंतपुर साहिब में रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1702 में भाई दीप सिंह जी के माता पिता अनंतपुर साहिब आकर गुरु जी से विनती करने लगे, सच्चे पातशाह आप दीप को हमारे साथ भेज दें, इसका विवाह निश्चित हो गया है। तब गुरु जी ने भाई दीप सिंह जी को घर जाने की आज्ञा देते हुए वचन किया कि अब से तुम अपने गांव में रहकर सिखी का प्रचार करो, अपने आसपास के युवकों को अमृत पान करा के
उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दो, साथ ही तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर करके अपना एक खालसा दल बनाओ। और गुरुजी बोले, भाई दीप सिंह, जब हम तुम्हें बुलावा भेजेंगे तभी तुम हमारे पास आना, बिना बुलाए नहीं आना। बाबा दीप सिंह जी के मन में गुरुजी के प्रति बहुत लगाव हो चुका था। उनसे उनका बिछोड़ा सहन नहीं हो पाया। जाते समय वे बड़े उदास हो गए। तब गुरुजी ने उन्हें अपने गले से लगाते हुए कहा, दीप सिंह, तू उदास ना हो, हम हमेशा तेरे अंग संग हैं। धीरे धीरे समा बीतता गया। 1704 में अनंतपुर का किला छोड़ने के बाद चमकौर की जंग में 2 बड़े साहिबजादे शहीद हो गए। कुछ दिनों बाद छोटे साहिबजादे भी शहीद हो गए। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी आखिरी मुकस्सर की जंग जीतकर तलवंडी साबो पहुंचे, जिसे दमदमा साहिब भी कहते हैं। फिर वहाँ गुरु जी ने भाई दीप सिंह जी को बुला लिया। भाई दीप सिंह जी की लिखाई बहुत सुंदर थी, इसीलिए गुरु जी ने उन्हें और भाई मनी सिंह जी को अपने सामने बिठाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 2 बीड़े लिखवाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना करने में करीब 9 महीने का समय लगा। इसके बाद गुरुजी भाई मनी सिंह जी वाली भीड़ अपने साथ नांदेड़ ले गए और जाने से पहले दीप सिंह जी को तलवंडी साबो में रहने का हुक्म दिया। इस तरह भाई दीप सिंह जी 30 साल तक तलवंडी साबो में रहे और गुरु ग्रंथ साहिब जी की उन्होंने 4 प्रतिलिपियां लिखी, जिन्हें बाद में सिखों के 4 अकाल तख्तों में भेज दिया गया। इतिहास में दर्ज है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ लिखते समय जो भी बाबा जी के द्वारा कलमें इस्तेमाल की गई थी, उन्हें वे एक बार छीला करते थे। कलम दोबारा मोटी होने पर फिर से वे उसे नहीं छीलते थे। लिखने के लिए तब एक नई कलम का उपयोग करते थे। एक बार बाबा जी से एक सिख ने पूछा, बाबा जी, कलम मोटी होने पर आप इसे छील कर फिर से उपयोग क्यों नहीं कर लेते? तब बाबा जी ने कहा, जो कलम मेरे गुरु की बानी लिखती है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि उस कलम पर मैं चाकू से वार करूं। सोचने वाली बात है कि भाई दीप सिंह जी निरंकार की बानी को कितना मान देते थे। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने नांदेड़ में ज्योति जोत समाने से पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर को अमृत छकाया था और आशीर्वाद देकर पंजाब में जुल्मी मुगलों का सफाया करने भेजा। साथ ही पंजाब के सिखों को गुरु जी ने हुक्मनामे भेजे कि सभी सिख बंदा सिंह बहादुर की सहायता करें और एकजुट होकर मुगलों का नाश करें। जब ऐसा हुक्मनामा बाबा दीप सिंह जी को मिला तो वे अपने दल, जिसका नाम शहीद खालसा था, को लेकर बाबा बंदा सिंह जी से मिले। उस समय दीप सिंह जी की उम्र करीब 27 साल थी और बाबा बंदा सिंह जी की 39 साल की थी। बाबा जी ने बंदा सिंह जी के साथ मिलकर ढेरों युद्ध लड़े, जैसे सरहंद, कपूरी, सहारनपुर, सडोरा, मुश्काबाद आदि। इन सारी लड़ाइयों में बाबा जी ने अपनी बहादुरी के बड़े जौहर दिखाए। जिन जिन मुगलों ने गुरु जी के परिवार और बेकसूर लोगों पर जुल्म ढाए थे, उन सबको चुन चुन कर भयानक मौतें दी। फिर 1716 में बंदा सिंह जी की शहादत हो गई, जो कि पंजाब के लिए एक बड़ी दुखद घटना थी, क्योंकि उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद से मुगलों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। बंदा सिंह जी के बाद मुगलों ने सिखों पर बहुत जुल्म करने शुरू कर दिए। सिखों को देखते ही उन्हें मारने का आदेश दिया गया। सिखों के सिरों की कीमत 1 टका रखी गई। सो सिखों को मजबूरन अपनी जानें बचाने के लिए जंगलों में शरण लेनी पड़ी। वहाँ रहते हुए वे मुगलों के खिलाफ रणनीति बनाते और उन्होंने अपने आप को 12 मिसलों में बांट लिया, जिनमें से एक मिसल के प्रधान बाबा दीप सिंह जी थे। एक तरफ जहां सिखों के कत्लेआम हो रहे थे, दूसरी तरफ अफगान से अहमद शाह अब्दाली ने सन 1748 में हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। वे यहाँ से सोना, चांदी, हीरे मोती और जवान हिंदू स्त्रियां व बच्चे लूटकर अफगान ले जाया करता और अपने देश में उनकी नीलामी करता। इस बात की खबर जब बाबा दीप सिंह जी को मिली तो उन्होंने अब्दाली के काफिले पर हमला करके आधी रात को लूट कर सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया और स्त्रियों व बच्चों को सुरक्षित उनके घरों में वापस पहुंचाया। इस तरह अब्दाली के काफिलों पर 4 बार हमला करके उसकी योजना को विफल कर दिया। अब्दाली अपनी हार देखकर बहुत बुरी तरह से हैरान हो गया कि इतने जुल्म करने के बाद भी सिख अभी भी जिंदा कैसे हैं।
तब उसे पता चला कि अमृतसर के सरोवर में इतनी शक्ति है कि वहाँ का अमृत पीकर ये सिख मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। तब उसने अपने बेटे तैमूर को पंजाब का गवर्नर बनाकर अमृतसर भेजा और हुक्म दिया कि तू अमृतसर जाकर सरोवर को खत्म कर दे और पंजाब में एक भी सिख जिंदा नहीं बचना चाहिए। कहते हैं तब तैमूर ने हरमंदिर साहिब के सरोवर में जानवरों की हड्डियां और गंध डालकर उसको इस तरह सिखों के सरोवर को उसने अपवित्र कर दिया। तब किसी सिख ने सरोवर की बेअदबी की खबर बाबा दीप सिंह जी तक भिजवा दी। तब बाबा जी काफी वृद्ध हो चुके थे। तब उस सिख ने कहा, बाबा जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी आप इतने सालों से लिख रहे हो और जहाँ इसका प्रकाश करना है उस हरमंदिर साहिब को तो अफगानी नष्ट करने में लगा है। बाबा जी ने कलम एक तरफ रखते हुए क्रोध में आकर कहा, हरमंदिर साहिब को तोड़ने की तैयारी, ये क्या बोल रहे हो? तब बाबा जी की आंखों में खून उतर आया। तब उन्होंने अरदास की, हे पंथ के सिरजनहार दशमेश पिता, जितनी देर तक मैं दुश्मनों के झंडे अमृतसर की धरती से उतार नहीं फेंकता तब तक मैं शहादत का जाम नहीं पीऊंगा। 75 साल के बाबा जी ने तब अपने हाथ में 18 सेर का 2 धारी खंडा उठाया, नगाड़ों पर जोर से चोट मारी और सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए 5 सिखों को साथ लेकर वे अमृतसर चल पड़े। उन्हें देखकर धीरे धीरे सिख भी उनसे जुड़ते गए और उनकी संख्या 10,000 हो गई। खेमकरण से होते हुए बाबा जी गुरु अर्जन देव तरन तारण पहुँचे, जहाँ उन्होंने गुरु जी के चरणों में अरदास की, हे शहीदों के सरताज, मैं धर्म का काम करने चला हूँ, मेरे सिर पर मेहर भरा हाथ रखना। तेरे दर पर तो हर कोई तरह तरह की भेंटें लाता है, पर मैं तेरे दर पर अपने शीश की भेंट चढ़ाऊंगा, आप उसे परवान करना। तब बाबा जी ने कुछ दूर चलकर तरन तारण की धरती पर ही जमीन पर अपने खंडे से एक लकीर खींची और ललकारते हुए कहा, सिर्फ वही सिख इस लकीर को पार करे जिसे हरमंदिर साहिब प्यारा है और जिसे अपना परिवार प्यारा है, वो वापस चला जाए। इतिहास में दर्ज है 10,000 सिखों ने वह लकीर दौड़कर पार कर ली, एक भी सिख वापस नहीं गया। शायद ही कोई ऐसी कौम हो जो मरने के लिए सबसे आगे है। इतिहास में दर्ज है, जब बाबा दीप सिंह जी अमृतसर के लिए निकलने लगे तब एक स्त्री रूप में शक्ति आकर बाबा जी के घोड़े की बांगे पकड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, बाबा जी कहाँ चले हो? वे बोले, तू कौन है, हमें क्यों रोक रही है? वे बोली, मैं मौत हूँ, मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ, तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। सिख हरमंदिर साहिब की बेअदबी के कारण इतने आक्रामक हो चुके थे कि उन्हें पीछे करना बहुत मुश्किल। उन्होंने हजारों अफगानों को पल भर में खत्म कर दिया। सिखों ने उनके जनरल अमीर खान को भी मार दिया। ये देखकर फौज इतना डर गई वो वापस लाहौर भाग गई। इस तरह अफगानों पर फतेह पाकर बाबा जी अपने सिखों के साथ अमृतसर की ओर बढ़ने लगे। अब अमृतसर केवल 3 किलोमीटर ही दूर रह गया था। कहते तैमूर को जब सिखों के अमृतसर में आने की छोड़ा, सबका काल बनकर अपने साथ लेकर गई हूँ। तब बाबा दीप सिंह गरज कर बोले, तू होनी है तो तू अपना पूरा जोर लगा ले। मैंने तो पहले से ही गुरु के चरणों में अरदास की है कि मेरा शीश तो गुरु के दर पर ही प्रवान होगा। इतना सुनकर होनी कांप उठी, बोली, बाबा दीप सिंह, मैं तेरा ये अनोखा प्रण कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तब बाबा जी बोले, हमें हरमंदिर साहिब जाने से मौत तू भी नहीं रोक सकती। कहते हैं जब तैमूर को पता चला कि बाबा जी अपने 10,000 फौज के साथ अमृतसर पहुंच रहे हैं, तो उसने अपने 30,000 फौज रवाना कर दी ताकि वे अमृतसर ना आ सके। गोलवर नामक स्थान पर तब दोनों फौजों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। ये स्थान अमृतसर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। एक तरफ धर्म के नाम पर कुर्बान होने वाले गुरु जी की सिख फौज थी, दूसरी तरफ अफगानी फौज थी जो हूरों के लालच में और नौकरी में तरक्की मिलने के लालच में लड़ रहे। तो उसने जमाल खान के नेतृत्व में एक नई फौज भेजी। इस बार भी फौज की गिनती सिखों से बहुत ज्यादा थी। दोनों दलों में फिर से भयंकर युद्ध छिड़ गया। लड़ते लड़ते एक ऐसा समय आया जब बाबा दीप सिंह जी का घोड़ा शहीद हो गया। फिर वे पैदल ही युद्ध करते हुए आगे बढ़ने लगे। वे बैरियों को गाजर मूली की तरह काटते गए। ये देखकर जनरल अयान खान बाबा जी को ललकारते हुए बोला, हम अपनी फौजें मरवाते जा रहे हैं, क्यों ना हम आपस में निपटारा कर ले। जो बच गया वो जीत गया। एक तरफ था 35 साल का जवान अयान खान जो बहुत बड़ा सूरमा था और दूसरी तरफ 75 साल के बाबा दीप सिंह। दोनों में फिर घमासान युद्ध हुआ।
फिर ऐसा समा आया कि लड़ते समय एक साथ किए गए वार से दोनों के शीश धड़ से अलग हो गए। उनके सिख ने कहा, बाबा जी, आपने तो प्रण लिया था कि पठानों को उनकी करने की सजा देकर ही अपना शीश हरमंदिर साहिब में भेंट करोगे, पर हरमंदिर साहिब तो अभी भी 3 कोस दूर है। मौत जीत गई और आप उसके मुख से ऐसी बातें सुनते ही बाबा दीप सिंह खड़े हुए और अपना कटा शीश बाएं हाथ में उठाया और दाएं हाथ में 18 सेर का खंडा पकड़ लिया। ऐसा दृश्य देखकर पठान फौज डर कर भागने लगी। तब उनके जनरल ने गुस्से में आकर फौजों को रोकते हुए बोले, जंगी मैदान में यूं पीठ दिखाकर क्यों भाग रहे हो? लड़ो और मरो। पठानों ने कहा, हमें तो आपने जिंदा लोगों से युद्ध करने भेजा था, यहाँ तो मुर्दे भी हाथ में शीश लेकर लड़ रहे हैं, हम ये युद्ध नहीं कर सकते। इस तरह अपनी फौज को वापस भागता देख तैमूर भी लाहौर भाग गया। कुछ इतिहासकार जैसे तेजा सिंह का मानना है कि बाबा दीप सिंह जी का शीश धड़ से अलग नहीं हुआ था, बल्कि उनकी गर्दन पर गहरा कट लगा था, जिसे बाबा जी ने हाथ से रोके रखा ताकि खून न बह सके। जबकि असलियत ये है कि बाबा दीप सिंह कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी का ये आशीर्वाद प्राप्त था कि तुम्हारा वचन कभी खाली नहीं जाएगा, तुम जो भी प्रण करोगे उसको तो मौत भी नहीं डाल सकेगी। इसीलिए ये बात कहना कि बाबा जी का शीश धड़ से अलग नहीं हुआ था बिल्कुल गलत है। युद्ध जीतकर बाबा जी फिर 3 किलोमीटर पैदल चलकर हाथ में अपना कटा शीश उठाकर हरमंदिर साहिब पहुंचे। रास्ते में देखने वाले लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और बोले, देखो सिख मरकर भी अपना शीश हाथ में कैसे लेकर जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि शीश हाथ पर रखकर चलना कोई करामात नहीं है, बल्कि गुरु गोविंद सिंह जी के अमृत की शक्ति थी, गुरुबानी की शक्ति थी, जिस कारण बाबा जी ऐसा काम कर गए। बाबा जी हरमंदिर साहिब पहुंचे और अपना शीश गुरु जी को भेंट चढ़ाकर हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में ही अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ उनका स्थान सुशोभित है। इस तरह अपनी कुर्बानी देकर बाबा दीप सिंह जी ने हरमंदिर साहिब अफगानों से छुड़ाया। शहादत के बाद अमृतसर आजाद हुआ और सिखों ने सरोवर को साफ करके बाबा जी के प्रण को पूरा करके दिखाया। जब तक सिख कौम जिंदा है, बाबा दीप सिंह जी भी जिंदा शहीद के तौर पर पूजे जाएंगे।